Uh, as we all know, we are discussing on the book The Key to Theosophy, and I have given the chapter, that is the chapter number 5, the fundamental teachings of the Theosophy. We all know this book is written by our founding president, Madam Blavatsky, and so in this chapter, like the fundamental teachings of Theosophy, there is a question in our mind, like why we need these fundamental teachings, what is the requirement of this. So we all know, like when we build a house, जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं या फिर हम लोग कोई बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, so what we focus on more is the foundation. जब हम कोई घर बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि इसका जो बेस है it must be strong so that we can, like अगर हम उसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं then ये घर जो है ये गिरेगा नहीं, like it will be strong and हम लोग उसके ऊपर में और घर बना सकेंगे. वैसे ही जब हम कोई बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग हो. हम इसीलिए चाहते हैं कि अगर वो आगे जाए, जब अपने लाइफ में फर्दर उसका ग्रोथ हो या फिर जो फर्दर उसकी पढ़ाई हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग हो. तो फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर थियोसॉफी में हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग होने का क्या मतलब है. जैसे फाउंडेशन अगर हमारा स्ट्रांग नहीं है, मान लीजिए कि आज हम लोग थियोसॉफी का पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे ऊपर से कर रहे हैं, लेकिन हमको फाउंडेशन के कुछ पता नहीं है. We know nothing. We know, but we don't understand. We don't understand the basic things. Only we know, we read or we listen. Then what happens? After some point of time, जब हमारी लाइफ में कोई मोड़ आएगा, कोई परेशानी आएगी, कोई तकलीफ आएगी, where we will not be able to deal with that situation, at that point of time, we may leave. We may not be able to apply the teachings, or we may not be able to apply it in our life, or we may not be able to come out of that situation. So to like वो जगह पे, वो सिचुएशन पे अपनी जो हम लोग जो पढ़े हैं उसको काम पे लगाने के लिए और हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि स्पिरिचुअल पाथ है और थियोसॉफिकल पाथ है जिसमें हम लोग आगे बढ़ने के लिए सब लोग कोशिश कर रहे हैं. तो आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को एक बेसिक की जरूरत है, जो बेसिक को लेके हम आगे चलेंगे, जो बेसिक को लेके हम लोग आगे बढ़ पाएंगे और हम लोग रुकेंगे नहीं. मैडम ब्लावात्स्की का ये चैप्टर के पीछे यही इंटेंशन है. जो कोई ये रास्ते में जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो रुके ना, वो कहीं पे भी उसका मतलब वो पीछे ना हटे, बस उसका फर्दर ग्रोथ हो, फर्दर मूवमेंट उसका जर्नी का. तो यहाँ पे ये जो फंडामेंटल टीचिंग्स है इसमें हम लोग इसके बारे में फोकस करने वाले हैं कि व्हाट इज द रियल अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट इज रियल बिलीफ एंड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड दैट एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट, एंड अबाउट प्रेयर, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी ऑफर इन आवर प्रेयर. We are going to discuss about it also. And one more thing, understanding the prayer and understanding religion and understanding theosophy in the proper way, in the actual way, like what we are holding and what we are believing, or what is the reality, understanding that. This is also the basic, this all includes in the basic teachings of the theosophy. तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि फाउंडेशन और स्पिरिचुअल फाउंडेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, थियोसॉफी का फाउंडेशन के बारे में या फिर कोई भी रिलीजन को लेके हम फाउंडेशन के बारे में जब बात करते हैं, देन वी जनरली टॉक अबाउट गॉड. ओके, इन एवरी रिलीजन, इन एवरी एस्पेक्ट वी टॉक अबाउट गॉड. वी ऑल नो समथिंग अबाउट गॉड. वी ऑल लाइक फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हमको ये बताया जाता है कि ये भगवान है, वो भगवान है, मतलब जैसे कि भगवान हमसे बहुत पावरफुल है, हमारे ऊपर बैठे हुए हैं कहीं पे, somewhere in the sky he is sitting and he is guiding, he is instructing, he is giving us all these situations because of his order everything is going on. तो ये हम लोग सब
सुनते हैं, और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, हम लोग ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और वो कहीं पे बैठे हैं। और एट द सेम टाइम हम ये भी बोलते हैं कि भगवान जो है वो निराकार है, उनका कोई रूप नहीं है, और वो उनको कोई बना नहीं सकता है, लाइक उनका क्रिएशन नहीं हो सकता है, इस सृष्टि का क्रिएशन नहीं हुआ है, मैनिफेस्टेशन हुआ है। और हम ये भी बोलते हैं कि वी आर दैट अनडिटैच्ड स्पार्क ऑफ द डिवाइन फ्लेम, हम ये भी बात करते हैं। तो लाइक व्हेन वी ऑब्जर्व, व्हेन वी सी these two situations, like we talk about that form and we talk about that formless, when we see all these things, then what we understand that we don't understand, we have not a clear understanding, we only listen, we hear it from somewhere and we are passing on this information, and it is in our physical brain only, we are not understanding the reality. So हम लोगों को यही है हमारा जो फंडामेंटल टीचिंग्स के पीछे मकसद, यही है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग में ये आना चाहिए कि एक्चुअली व्हाट इज गॉड, एक्चुअली व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गॉड। जैसे हम लोग जैसे कब मान लीजिए कि हम पानी लेते हैं, एक पानी को लेके हम लोग फ्रीजर में डालते हैं, सो वी ऑल नो एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर मेल्ट्स इनटू आइस। तो फिर जब हम उस आइस को बाहर निकालते हैं फ्रीजर से, फिर वो पानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में पानी के फॉर्म में आ जाता है, एंड व्हेन वी बॉयल दैट वाटर इट बिकम्स वाटर वेपर। तो हम लोगों को पता है ये जो पानी है ये आइस में कन्वर्ट होता है और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एंड वी ऑल नो द फॉर्म ऑफ द आइस और द फॉर्म ऑफ द वाटर और द फॉर्म ऑफ द वेपर मे बी डिफरेंट, बट द कंटेंट और दैट thing or the constituent particle or the principle जो अंदर है उसके, that is constant, that is not changing. Exactly when we talk about God, when we talk about that supreme power, we may name it differently, we may say anything about it, but when we speak about it, we must know this, we must have this understanding that God is not somewhere else, somewhere outside, somewhere above us, or who is more powerful. He is within us. If we understand that higher principle, or if we understand that manifestation, then we understand the real God. And this is the first fundamental teachings that she wanted to give us. And the second thing is that when we talk about God, we talk about prayer. We all offer prayers. We can see in every religion we pray, we ask for something, we ask for material happiness, material properties, all these things we ask for, and हम लोग उन भगवान को मांगते रहते हैं, और अगर हमारे साथ कुछ पूरा होता है तो उसके लिए भी हम उनको दोषी मानते हैं, और हम लोग जाके वो जिसको हम मंदिर बोलते हैं या फिर जो भी बोलते हैं, वहां पे जाके रिलीजियस प्लेसेस में हम जाके ऑफरिंग प्रेयर्स ये सब करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, सो दैट कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, ये हमारा इंटेंशन रहता है। तो when we pray, we think that he is someone who is separate from us and we offer something to him. तो यहाँ पे ये हम लोग समझते नहीं है कि भगवान जो है वो हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है और वो कहीं ऊपर नहीं है। इसके लिए मैं एक कबीरदास जी का एक दोहा कहना चाहूंगी जो भगवान के ऊपर है। वो बोलते हैं कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना में मंदिर, ना मस्जिद में, ना कबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया कर्म में रहता, ना ही योग संन्यास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ही ब्रह्मांड आकाश में, ना भ्रुकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासन की सांस में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। So in theosophy or in theosophical teachings, जब हम
प्रेयर की बात करते हैं, सो प्रेयर का मतलब हमको यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि व्हाट वी डू, व्हाट वी डू और व्हाट वी सर्व. Prayer does not mean only asking for self or begging for something. Prayer means also grateful, to become grateful for that what we already have. This is one aspect of prayer. Then इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी यहाँ पे प्रेयर के ऊपर, कैसे हम लोग लाइक हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग दैट वी हैव, एवरीथिंग दैट वी हैव. एक सूफी सन्यासी थे और उनके साथ कोई कुछ शिष्य थे, और वो लोग गांव-गांव में घूम के सब धर्म प्रचार करते थे. तो क्या हुआ, वो क्या करते थे, धर्म प्रचार करते थे, उसके साथ में गांव में कहीं पे कोई उनको खाने के लिए कुछ देते थे, कोई उनको रहने के लिए जगह देते थे, तो वो खुशी खुशी वहां पे वो जो देते थे खा लेते थे और वहां पे सो जाते थे. तो जब वो रात को सोते थे, वो सन्यासी महात्मा जो थे वो हमेशा भगवान को प्रे करते थे कि ओ गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन टुडे, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. ये हमेशा वो बोल के भगवान को थैंक यू कहते थे. तो ये सब उनके शिष्य लोग जो थे वो देखते थे. तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे उनको गांव में घूम के ऐसे धर्म प्रचार कर रहे हैं और उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और इवन रात को उनको सोने के लिए जगह भी नहीं मिला. तो कोई शेल्टर ही नहीं है, तो कहाँ पे सोएंगे करके वो जाके एक पेड़ के नीचे सोने के लिए गए. जहाँ पे वो सो रहे थे उसके चारों तरफ जंगल था और उसमें वाइल्ड एनिमल्स बहुत रहते थे, जंगली जानवर थे जो कि उनके जान ले सकते थे कभी भी. तो क्या हुआ ना, फिर वो रात को सोने के लिए जा रहे थे और फिर वो भगवान को बोले, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन मी टुडे, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. ऐसे करके वो उनको थैंक्स कह रहे थे. तो एक शिष्य उनके पास आए जो उसको देख रहे थे और वो बोले कि मास्टर्स, वो तो ठीक है कि आप रोज थैंक यू बोलते हो क्योंकि आपको कुछ मिलता है. You get something every day, right? You get food, you get shelter, and for that you were grateful. But today you have not received anything. Like you have not received food, you have not received shelter. Then आप कैसे grateful हो सकते हो? Like you have nothing, literally. तो वो महात्मा बोले कि हाँ, ये आप जो बोल रहे हो वो सच है, लेकिन आप ये देख पा रहे हो क्या, हमारे चारों तरफ इतनी जंगली जानवर है, फिर भी हम लोग सेफ है, हम लोग जिंदा है, हम लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, एंड वी आर लाइक हम जिंदा हैं. इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. तो ये भी तो भगवान की कृपा है, ये भी तो भगवान की दया है. तो उसके लिए हम लोगों को भी भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए. तो दिस इज अ ट्रू साइड ऑफ प्रेयर. फिर हमारे ये जो बुक है की टू थियोसॉफी, ये चैप्टर में ये लिखा गया है, we act instead of we talk. जब प्रेयर की बात आती है तो what we do that is more important than what we talk about. We talk of so many things. हम लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग काम में क्या करते हैं that is much more important than speaking. यहाँ पे ये बोलते हैं कि कहने का मतलब, जो काम हम जिसको बोलते हैं, that does not include only the physical action that we are doing. Like हम लोग कुछ किसी को सेवा कर रहे हैं, किसी को कहीं पे मंदिर बना रहे हैं, या फिर कोई भूखा है उसको खाना दे रहे हैं. दिस ऑल इंक्लूड सर्विस. बट आफ्टर दैट ऑल्सो हाउ मेंटली वी आर वर्किंग, दैट इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट दैन द फिजिकल वर्क. जैसे कि हम लोग किसी को क्या थॉट्स भेज रहे हैं, हम 24 घंटे में हमारे साथ मान लीजिए कि 10 बहुत अच्छी चीजें होती है, लेकिन एक जो बुरी चीजें होती है उसको पकड़ के हम इतना नेगेटिव थॉट सेंड करते रहते हैं, इतना नेगेटिविटी सेंड करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता है. मतलब इसकी वजह से हम कितना लोगों को परेशान कर रहे हैं. एक बार प्रेयर करने से काम नहीं चलता अगर हम लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स भेजते रहते हैं कंटिन्यूअसली. तो ये भी बहुत जरूरी है जो हम लोगों को काम पे लगाना चाहिए, काम करना चाहिए, काम की जो बात है.
अगर हम लोग मेंटली भी अच्छे थॉट्स सेंड करते हैं, देन ऑल्सो वी आर प्रेइंग, अ काइंड ऑफ प्रेयर इज दैट। हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं वो प्रेयर में। जैसे कुछ हम अगर अच्छा काम करते हैं, तो इसका भी एक मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। एक व्यक्ति थे जिनके घर पे कुछ वास्तु का गड़बड़ था, उनके घर का वास्तु कुछ ठीक नहीं था। तो उसको वो ठीक करवाने के लिए एक जो वास्तुविद रहते हैं, जो उसके बारे में जिनको ज्ञान रहता है, उनके पास गए थे। तो वो उनको लेके आए, आप थोड़ा चलिए, मेरे घर की वास्तु कुछ ठीक नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी ऑफरिंग्स प्रेयर्स, जो भी पूजा वगैरह करना है, हम वो करवा देंगे, सो दैट कि मेरा घर का वास्तु ठीक हो जाए। तो वो महात्मा भी उनके साथ गए, वो दोनों गाड़ी में बैठे और वो दोनों जा रहे थे। तो क्या हुआ, रास्ते में ये जो व्यक्ति थे वो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे। तो महात्मा ने पूछा, आप इतने धीरे धीरे क्यों गाड़ी चला रहे हो? तो उन्होंने बताया कि आई एम नॉट इन अ हरी एंड आई एम लीविंग द रोड फॉर देम हु आर इन हरी। मैं उनके लिए रास्ता छोड़ देती हूँ। तो फिर महात्मा ने कुछ नहीं बोला। तो एक जगह पे क्या हुआ, एक क्रॉस रोड आया। एक क्रॉस रोड में क्या हुआ ना, एक वो देख रहे थे, एक बच्चा खुशी से खेल भागते भागते जा रहा है रोड पे। तो वो उसको बोले, मतलब वहां पे वो देखे उसको और वो अपनी गाड़ी रोक दी, ब्रेक लगा दी। तो फिर वो बच्चा रोड क्रॉस कर लिया, खुशी वो खेलता रहता था, जैसे लाइक उसका जो चाइल्डिश नेचर है वो से भाग रहा था। तो फिर कुछ टाइम वहां पे गाड़ी रोक के ऐसे रहे। तो फिर महात्मा पूछे, आप यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकती है? तो वो फिर बताए उनको, क्योंकि ये जो बच्चा इतना खुशी से खेल के भाग रहा है, वो अकेला नहीं भाग रहा है, उसके साथ तो कोई और तो होगा। तो फिर थोड़े टाइम के बाद वो देखे कि 2-3 बच्चे और भी वो रोड क्रॉस करके गए। तो फिर उसके बाद वो धीरे से गाड़ी स्टार्ट किए, फिर गए। तो जब वो घर पे पहुंचे, वहां पे उनके बाउंड्री में एक आम का पेड़ था और वहां पे कुछ बच्चे पेड़ पे आम ले रहे थे, पेड़ से निकाल रहे थे। तो वो क्या किए, वहां पे अपनी हेडलाइट को डीम कर दी और उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और वो थोड़ी देर के लिए रुके, जब तक वो बच्चे निकल नहीं जाते वहां से। तो वहां पे भी वो महात्मा पूछे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लाइक आप उनको भगा सकते थे, आप उनको बोल सकते थे कि मत लो, ये करो, तो आप उन पे चिल्ला भी सकते थे, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तो फिर वो बोले कि अगर मैं उन पे चिल्लाता, अगर मैं उनको भगाने की कोशिश करता, तो शायद कुछ बच्चे इसमें गिर जाते पेड़ से, या फिर कुछ बच्चों को चोट लग जाती। तो मैंने जो किया वो इसीलिए किया ताकि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे। दैट वाज माय इंटेंशन, नॉट टू हार्म एनीवन। फिर वो घर पे गए और वो जो वास्तुविद थे उनको पानी देने लगे, उनको मतलब बिठाने लगे, उनको सर्व करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, वास्तुविद को बोले कि आप थोड़ा मेरा वास्तु ठीक कर दीजिए और जो पूजा करना है करवा दीजिए। वो वास्तुविद बोले कि यू डोंट नीड सम प्रेयर और यू डोंट नीड सम पूजा और समथिंग टू वर्शिप अबाउट, बिकॉज आप जो काम करते हो थ्रू आउट द डे, you are aware and you are so compassionate that you don't need any offering, you don't need any worship. क्योंकि वर्शिप का एक्चुअल मीनिंग वही होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम में क्या करते हैं, हम लोग 24 घंटे क्या करते हैं, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन 5 मिनट हम क्या करते हैं। तो अगर हमारा काम सही है और हम स्ट्रांग विल्ड है कि हम क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए, हमारे काम के ऊपर हमारा विल पावर स्ट्रांग है और हम अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हम जो भी प्रेयर करते हैं और हम जो भी, अगर ये अनसेल्फिश है तो हम जो करते हैं वो फ्रूटफुल रहता है, अगर ये मोटिव हमारा अच्छा है। तो इसके लिए वो बोलते हैं कि आवर विल पावर बिकम्स द लिविंग पावर, एंड विल पावर जो हमारा है अगर वो स्ट्रांग रहता है, तो हम जब भी कुछ सर्विस करते हैं या कुछ प्रे करते हैं, देन दैट बिकम्स फ्रूटफुल, बिकॉज हमारा जो विल है वो हमको काम करने के लिए प्रेरणा देती है, और हम जब काम करते हैं और वो काम सक्सेसफुल होता है। और जब हमारा माइंड और विल पावर स्ट्रांग रहता है, देन हमारा किसी के प्रति कोई ग्रज नहीं रहता, किसी के ऊपर हमको कुछ किसी से हमको तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हमको वो समझ में आता है कि क्या रियलिटी है। और
हम लोग क्या करते हैं ना, सबको फॉरगिव कर पाते हैं, तो हमारे अंदर ये जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज है वो डेवलप कर पाती है, लाइक द क्वालिटी ऑफ द फॉरगिवनेस। और वो जो फॉरगिवनेस है वो हमारे बातों में नहीं थी, क्योंकि मोस्टली हम लोग बोलते हैं कि हम फॉरगिव कर दिए, हम माफ कर दिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में एक सेंटेंस है, बोला जाता है जब वो लोग प्रेयर करते हैं कि फॉरगिव अस आवर डेट्स आज वी फॉरगिव आवर डेटर्स। यहाँ पे हम लोग ये प्रे करते हैं कि वी फॉरगिव आवर डेटर्स, बट वी कांट फॉरगिव आवर डेटर्स, क्योंकि हम लोग, कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा करे, 100 अच्छा करके अगर एक बुरा करता है तो वो एक बुरा ही पकड़ के रखते हैं, हम उसको भूल ही नहीं पाते। हम जब उसके चेहरा देखते हैं तो हमको वो am I audible? तो अच्छा उसका नहीं देख पाते हैं और एक ही बुरा देखते हैं, तो उसको हम सोच सोच के फिर उसके लिए नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को वो फॉरगिवनेस की जो क्वालिटी है उसको हमको सीखने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। यहाँ पे ये लिखा गया है कि फॉरगिवनेस इज द स्वीट फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर आफ्टर बीइंग क्रश्ड एंड फॉरगिवनेस इज द स्वीट फ्रूट दैट ट्री गिव्स आफ्टर बीइंग हिटेड बाय द स्टोन। तो यहाँ पे मैं एक स्टोरी बोलना चाहूंगी फॉरगिवनेस के ऊपर। ये एक बुद्धा की स्टोरी है। जब बुद्धा अपने टीचिंग्स को स्प्रेड कर रहे थे गांव से गांव जाके, तो वहां पे एक बिजनेसमैन और उसके 4 बेटे थे। तो वो जो गांव में टीचिंग स्प्रेड कर रहे थे, तो वहां पे वो 4 बेटे आके वहां पे बैठे थे कि देखने के लिए कि जो बुद्धा क्या पढ़ा रहे हैं। तो जब देखने के लिए आए थे तो वहां पे वो देखे कि उनको अच्छा लगा जो टीचिंग्स था बुद्धा, तो वहां पे वो बैठने लगे। तो फिर उनके जो फादर थे जो कि बिजनेसमैन थे और ऑलवेज उनके दिमाग में बिजनेस रहता था, तो वो वहां पे आए और देखे कि उनके बच्चे, उनको लगा कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम पे अगर बिजनेस में देते तो शायद कुछ ज्यादा पैसा कमा लेते। तो वो आके बुद्धा के ऊपर गुस्सा होने लगे और उनको गालियां देने लगे। तो बुद्धा का फेस वही स्माइलिंग फेस था। फिर थोड़ी देर बाद उनको और भी गुस्सा आया और भी चिल्लाए, फिर भी देखा कि बुद्धा का कोई रिएक्शन नहीं है, बुद्धा उनको स्माइलिंग फेस में देख रहे। फिर थोड़ी देर बाद उनको इतना गुस्सा आया कि वो उनके ऊपर थूकने लगे, फिर भी देखा कि बुद्धा का फेस जो है वो स्माइलिंग। तो फिर वो रात भर वो सो नहीं पाए और वो सुबह आके बुद्धा के पैर में गिर गए और बोले कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर। बुद्धा ने बोला कि आई कांट फॉरगिव यू बिकॉज यू आर नॉट द सेम पर्सन जो आप कल थे, और मैं भी वो पर्सन नहीं हूँ जो मैं कल था। अगर आप वो पर्सन होते शायद मैं इसके बारे में सोचता। मतलब और वो भी ये बोले थे कि आई डोंट हैव एनी ग्रज ऑन यू, क्योंकि उनको ये जो अंडरस्टैंडिंग थी, ये जो टीचिंग्स थी, वो क्लियर था कि ग्रज नहीं रखना है। और जो फॉरगिवनेस का एग्जाम्पल है, मतलब बुद्धा वाज द लिविंग एग्जाम्पल वी कैन से। तो ये जो हम बातें करते हैं फॉरगिवनेस और विल पावर, ये जो अच्छी क्वालिटीज है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि वेयर डज अ थियोसॉफिस्ट लुक फॉर पावर, और लुक फॉर पावर टू सबड्यू हिज पैशन एंड सेल्फिशनेस। एक थियोसॉफिस्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली ये इसके बारे में बातें कर पाते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ की सिचुएशंस आते हैं तो हम लोग फॉरगिव करने के लिए, हम लोग स्ट्रॉन्ग विल होने के लिए, या फिर एक्चुअल प्रेयर को समझने के लिए हम कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो व्हाट वी कैन डू टू सबड्यू आवर पैशन, आवर सेल्फिशनेस, आवर डिजायर्स। तो यहाँ पे मैडम ब्लेवात्स्की 3 बातों के बारे में बोले हैं। एक है कर्मा, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग हायर सेल्फ और द डिवाइन स्पिरिट। जब कर्मा की बात कर रहे हैं, वहां पे बोला गया है व्हेन वी स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड then we have least time to think about something bad or think about something else or any negative thing. मतलब अगर हम अच्छा या फिर कुछ काम करना शुरू करते हैं, हम नेगेटिव हमारा माइंड में तब तक चलता है जब हम आइडल रखते हैं माइंड को। जब हम अच्छा काम करना शुरू करते हैं और कर्मा हमारा जब सही हो जाएगा और थोड़ा सा उसमें अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो हमको ये टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी हम 10 से 11 बजे तक बैठ के ये सुन रहे हैं,
तो हमारा माइंड एक जगह पे फोकस्ड है, तो हमको वो टाइम नहीं मिलता है 10 से 11 बीच में हम कुछ बुरा या फिर कुछ नेगेटिव सोचे। तो वैसे ही जब हम अपना काम में अच्छा करने लगते हैं तो समहाउ हमारा जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे हमारे अंदर से कम होने लगता है और पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। फिर यहाँ पे बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द हायर सेल्फ एंड द डिवाइन स्पिरिट। तो यहाँ पे बताया गया है कि डू वी रियली अंडरस्टैंड द हायर सेल्फ और द डिवाइन स्पिरिट, और जिसको हम बोलते हैं हमारे रिलीजन भी, कभी कभी हम लोग उसको रिलीजन में हम लोग भगवान के नाम देते हैं, जैसे कि क्राइस्ट के बारे में बताया गया है, बुद्धा के बारे में बताया गया है, जिनको हम पूजा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वो जो हमको पांच दिखा के गए हैं, हम वो पांच में चलते नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उनको पूजा करने लग जाते हैं, हम उनको मूर्ति रख देते हैं और उसके नीचे बैठ के उनको माला चढ़ाने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि क्या हम कर रहे हैं, हम उनके टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं या उनका मूर्तियां रख रहे हैं अपने घर पे, सजा रहे हैं उनको। सो यहाँ पे मैडम ब्लावत्स्की बोल रहे हैं, वी आर मिस इंटरप्रेटिंग व्हाट दे हैव सेड। हम लोग समझते नहीं है और उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसको और क्लियर करने के लिए मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी, एंड दिस इज द लास्ट स्टोरी। ऐसा है कि एक गांव में महामारी हो गया, तो वहां पे बहुत लोग मर गए। तो एक बहुत लोग तो, और बहुत लोग भी डर के मारे ऐसे मतलब ढूंढ रहे थे कि क्या इसका सोल्यूशन है, कैसे, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कैसे इससे हम लोग निकल पाए। तो एक वैद्य जी गांव में आए थे, तो वैद्य जी ने बोला कि आप लोग चिंता मत करो, मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन है जिसको मैं आपको दे सकती हूँ और आपको इससे आप निकल पाओगे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पेपर में लिखे कुछ मेडिसिन के बारे में, लाइक काइंड ऑफ उसका औषधि के बारे में, और वो उनको हाथ में थमा दी, एक व्यक्ति के हाथ में दे दी। तो वो व्यक्ति क्या किए, उसको लेके गए और उसको लेके गांव में सबको दिए। सबने अपना अपना कॉपी अपना कॉपी निकाला और सब क्या किए, अपने घर पे उसको रख के कॉपी को पूजा करने लगे। तो इसका मतलब है कि वो लोग वो औषधि को काम पे नहीं लगाया, बल्कि उसकी पूजा करने लगे, जिसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ही भगवान जी का मूर्ति रख के पूजा करने लगते हैं, लेकिन जो हमको बताया गया है हम वो नहीं करते हैं। अगर वो लोग वो क्रॉप्स को लेके, क्रॉप्स वो जो वो हर्ब्स के बारे में जो बताया गया था उसके बारे में लेके उसको अच्छे से पढ़ के उसको समझ के काम पे लगाते, तो शायद वो गांव से महामारी ठीक हो सकता था। लेकिन ये सब करने से गांव से महामारी से और भी लोग मर गए, ना कि कुछ ठीक हो पाया। तो हम लोगों को हमेशा वैसे सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि हम लोगों को ऐसे रोना चाहिए कि हम लोग एक तो सुनते नहीं है बल्कि रोते रहते हैं। ये हमको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ थियोसॉफी के बारे में बताया गया है, हम लोगों को इस पे ये ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कैसे उतार रहे हैं, और एक चेक पॉइंट, लाइक हम जैसे बोल सकते हैं, अपने आप को चेक करना चाहिए कि जब हमारे साथ कुछ होता है, हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है। अच्छा होता है तो हम लोगों को ग्रेटफुल होना चाहिए, बुरा होता है तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि मतलब अगर हमारा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स की, तो हम वहाँ पे उसको समझ सकते हैं और उसको काम पे लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे बताने का मेन पर्पस था मैडम ब्लावत्स्की का, रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थियोसॉफिकल टीचिंग्स। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। Good to remember all the time, we are all in the ocean of universal consciousness, and human consciousness is one belonging to human species. So when it is said, in him we live and move and have our being,
it makes us clear that we are connected each other through this common matrix of consciousness. And the human soul is definitely a ray of human spirit incarnated into the human body form. So it is well known fact that if the body is not ill, if the body is in healthy condition, sound mind and sound body, it definitely affects the ocean of consciousness. And that is what it is said in the Light on the Path. Seek the way of harmony by retreating within and by advancing boldly without. This is because if we do good, good will come to us. If we do any karma with love and right action will come. That is what we say. Law of karma is the law of harmony. And by our wrong action, we bring disharmony, and nature regains that harmony which we have disturbed. We have choice to act, but we don't have choice to whether to face the consequences or not. We have to face the consequences, whatever we have done. We only harm individually because our actions are not right actions. We not only harm individually, but to the family, to the nation, to the world. So we are part of that common karma. So what sister told today is really wonderful to remember, that how we work and how we act, that affects the whole universal consciousness in which we live and move and have our being. Thank you very much, sister. You really made us to think more deep. Thank you very much. Thank you, Pradeep. Thank you, sir. Thank you, Pradeep. Thank you, sir. Thank you. Any other members like to add something? They can share their thought. Or any question may come to your mind, you can ask the question. Swastisika or any other senior member, they can share their thoughts. In this chapter, the fundamental chapter, good morning, Mahapatra ji. yes, Sir Mahapatra, I am Anil Kumar Barua. Actually, I saw Swastisika. She has grown up in theosophy and she has very nicely deliberated in the matter. This is, of course, this consciousness that is a universal consciousness, that is the fundamental thing actually, that is Paramatma. So for our spiritual pursuit, first of all, we must know that what is Paramatma. That is the first question to be actually got answered. And that is, if we get that answer, and ultimately you will find that that consciousness, Paramatma, is within us only. So even Sant Kabir also told the same thing. The Musku kaha dhun rahe bande, मैं तो तेरे पास है. So all these prayers and all these things, these are actually these are upasana paddhati actually. Our dharma itself is what we know, what is good, what is bad. So that is actually, it is upasana paddhati. So all upasana paddhatis, different paddhatis are there. So ultimately, we have interpreted them as different religion and all. Then
and it was created to the humankind to do good for humankind, every Upasana Paddhati, every dharma. So anyway, I missed initial part of the thing also. So I congratulate Swastisika also giving us good window to all these things. And thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Yes, any other brother? The point is, the important point one, when the disciple is ready, please listen. When the disciple is ready, Guru will come to you. Guru will appear. And when the disciple becomes perfect, then Guru will disappear. This is what it is said, that we must remember always, because it is on our own part to prepare ourselves in such an atmosphere that what we call Guru, what we call guidance that comes from within or without, that will come only when we prepare ourselves. So preparation is on our part. And basically Theosophy teaches the doctrine of self-examination. So this self-examination, as you rightly said, self-realization, because our great enemies or great enemies of our own soul are our own personal weaknesses. And with our own desire, with our own ambition, with our own fears, pleasures, we have prepared a prison around us. We have created a prison. We have created not only the individual prison, but also social prison, economic prison, political prison, religious prison. So first, we must ask to see and find out ourselves that we are in a prison of our own psyche. That is what Krishnamurti also spoke many times throughout his life. So when we really understand the psychological prison of our own confusion, misery, suffering, understanding its whole nature, looking at it, going into deep into it, seeing the structure, what weaknesses are there, then that being with that question, being with that inquiry itself is the Guru that is within us. So that kind of preparation is needed, and we have to prepare that one, what is actual and what we want to the actual to be. That should not be there. What is actual and not what we want the actual to be. So we need to comprehend the actual, the real, the true, without any doubt. It is this right effort to which our spiritual living Guru was there, Krishnamurti, we accept. He pointed us to see and comprehend what is real, true, and that finding itself gives you a real strength to reject that which is false. Don't fight with the false, and do tremendous efforts to cultivate that kind of discipline of examining yourself. I think this is what Brother Kumar, we can aim at. We can examine ourselves, our shortcomings, and we can find answer. It is the Guru has said, be with the question. Don't find answer from the outside. If you be with the question for long period, contemplating on it,
one day you will find the, don't know whether you find or not, but you find the insight, you find the intuitive guidance, and you cannot tell to the others, but you will correct yourself. How you got it corrected, we don't know. So the light comes from within, guidance comes from within. So within ourselves, there is definitely a guru. But as you asked, is there any living guru? In our theosophy we study, there are many initiations. And when we reach to that fourth initiation, etc., there is a point of threshold where we cannot decide anything. We become blank. That means, in fact, we become very, 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 very pure. So that stage, the disciple is ready. And to that stage, actually, he will appear, he will give guidance. And once you started walking further, he will leave you alone. That is how the spiritual journey is. I have made it a little bit difficult, but I don't know whether I have convinced you or not. Thank you very much for asking such a good question. Whether the guidance comes from outside or inside, it comes from both the sides if we are really alert, attentive, and aware. Thank you, Pradeep, for giving me this opportunity to speak Yes, on. brother, Okay, actually, Anilji, actually, I am giving you 2-3 examples. In Theosophical Society, whether international president Tim Boyd or to a simple member joining yesterday, we should be sure of it that we are all students of Theosophy. Yes, yes. So that is one part. Second part is that we are aware that there are outer founders like Blavatsky and Olcott. So also our inner founders. The other day you asked, like our mundane world, we are also asking same type of question, how old our great teachers are. That we can ask, but the time will come when we will realize that they are there. So that thing we have to believe, first believe, then we will have to accept, then we will have to realize, then there will be no doubt of it. Second thing, when Siddhesh sir rightly pointed, when we prepare ourselves, when we unfold our consciousness, and it will become the pure, naturally great ones, great teachers, they will come and they will take in their hand to take us in the spiritual path. So that is one beautiful example given in the lightened path. One gentleman, he completed all his family duties, official duties, and at the verge of retirement, but he has full confidence, full belief that like ancient times, all the gurus like Kapila, Vishwamitra, so today they are the spiritual teachers are available. So when he was pure, perfect, and done all his duties completely with all purity and all sincerely, then Guru knocked his door and appeared. Now you are ready and you can join. Of course, it is not Theosophical movement, it was some movement at that time. So you can work for the humanity, you can cooperate with us. That is there. Second thing is, the Krishnamurti once asked Radha when he visited Adair in 1800, before 885, 86. So Krishnamurti asked, Anil, are you listening? Krishnamurti asked Radhaji, do you believe masters? Then Radhaji, at that time, she was a president, etc. And she said, of course. No, don't say of course. Do you have that belief? Can you die for masters? Can you die for the masters? So here, Krishnamurti, many people are telling many things that Krishnamurti, he
does not believe the existence of masters. But that was the main thing he asked to Radhaji. Do you believe the existence of masters? Can you die for the masters? Die does not mean we will go and murder ourselves or suicide ourselves. The work we will do for them, that is a great sacrifice for them. So they are there. So no need of searching the gurus. In the Mahatma letter, it will come, your question will get answer. Every question answer, every answer you will get from the Mahatma letters. The moment you search their place, moment you try to find them, means our inner founders, that moment curtains will be there. That moment there will be disconnection. You will have no connection with it, your inner founders. So don't search there everywhere, every place. You can find anywhere. As Professor Shindeji told us, you can get them, you can near them, you can able to find them if you will be pure. The more you will pure, they will be nearer to them. And rightly in theosophical literature, we will find you will go one step nearer to them, they will come 10 steps or run towards you. Okay, thank you. Thank you, thank you. Actually, you know, of course, that Guru Parampara, this is our, we have our from the old days, and the Guru is a medium only, that I understand. And whatever Professor Shinde said, that already when you are ready, your preparation is ready, disciple is ready. So that stage, actually to be ready only, you need some guidance actually. So that Guru Parampara is a medium only. So I understand. So all our gurus are. Thank you so much. May I speak something, sir? Hello. There is a quotation of Annie Besant. May I read out, sir? When man by myriad lives has reached a certain point, when man by myriad lives has reached the entrance of what is technically called the path, then the Guru comes forward to take that man in hand, to lead him along the path of discipleship and give him the final lessons in the understanding of the self. This is from Annie Besant's book, The Self and the Seeds. It is the quotation from Daily Meditations on the Path and its qualifications. On 2nd January, the quotation is written. The brother may read it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Firozi Jaina Master. Thank you, sir. Now I request, yes, sir. I request Tapaswini to close the session with a closing prayer. Sister Tapaswini Samantra. Probably she is not available. Now, may I request Smita Pragya? Yes, uncle. Yes. Kindly do the closing prayer. Okay. Om Asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityurma amrutam gamaya sarve bhavantu sukhina sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Sister Swasti Sikha, and also Smita. Yesterday she delivered a beautiful lecture in International Youth Meet. So
with a few Thank you. announcement. Thank you. Few announcement in the next Sunday we have our Easter conference, so there will be no program. So on next 11th April, Sister Smita Pragya, she will deliver the next chapter. Then followed by another sister from Assam, Arunima Borua, she will deliver. With these 2 lectures in April, and with this announcement, I am closing the Zoom online Indian section platform. Thank you for attending the Indian section platform. Thank you and wish you all a happy Holi. Happy Holi, colorful Holi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Pradeep. Thank you, sir.